इजरायल और लिबनान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस सप्ताह दक्षिण लिबनान के ऐन अल हेलवे फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर हुए हमले ने एक बार फिर क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। इजरायल की सेना ने शुक्रवार को दावा किया कि इस सटीक और योजनाबद्ध हमले में हमास के 13 लड़ाके मारे गए। हालांकि लेबनानी अधिकारियों ने मंगलवार को बताया था कि इस हमले में 13 लोग मारे गए थे, लेकिन उन्होंने मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की थी। अब इजरायल के बयान के बाद दोनों पक्षों की बातों में बड़ा अंतर साफ दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना के बयान में कहा गया कि जिस स्थान पर हमला किया गया वो दक्षिण लेबनान में हमास का एक ट्रेनिंग कैंप था। सेना ने यह भी दावा किया कि मारे गए लोगों में जिहाद सैदावी भी शामिल है, जिसे इजरायल अपनी सुरक्षा के लिए खतरा और अपनी सेना पर हमले की तैयारी करवाने वाला मानता है। हालांकि पहले जारी अंग्रेजी बयान में उसका नाम जवाद सिदावी लिखा गया था, जिसे बाद में सुधार दिया गया। इजरायल का कहना है कि वो लेबनान में हमास की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा और जहां भी हमास मौजूद होगा वहां वो कार्रवाई जारी रखेगा। दूसरी ओर लेबनान में हमास ने बुधवार को एक शोक संदेश जारी किया जिसमें 13 लोगों के नाम शामिल थे। इसके बाद संगठन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर सभी मृतकों की तस्वीरें भी साझा कीं। हमास का आरोप है कि यह हमला भयानक नरसंहार था जिसमें कई निर्दोष नागरिक मारे गए। संगठन का दावा है कि जिस इमारत पर हमला किया गया वो कोई सैन्य प्रशिक्षण परिसर नहीं था, बल्कि एक खुला खेल मैदान था जहां कैंप के युवा अक्सर खेला करते थे। हमास का कहना है कि हमला होने के समय भी वहां किशोर लड़के मौजूद थे जिन्हें निशाना बनाया गया। ऐन अल हेलवे के अंदर स्थित एक सेकेंडरी स्कूल ने गुरुवार को फेसबुक पर पोस्ट करते हुए बताया कि उसके 2 छात्रों की मौत इस हमले में हुई है। स्कूल ने दोनों किशोरों की तस्वीरें भी जारी की, जिससे नागरिकों के मारे जाने की आशंका और मजबूत हो गई है। हमास ने अपने बयान में कहा कि जो तस्वीरें जारी की गई हैं उनमें ज्यादातर युवा लड़के हैं जिनका किसी सैन्य गतिविधि से कोई संबंध नहीं था। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब पिछले साल नवंबर में हुए संघर्ष विराम का उद्देश्य इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव को रोकना था। इसके बावजूद इजराइल की ओर से लेबनान में लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में नए सिरे से संघर्ष भड़कने की आशंका बढ़ रही है। ऐन अल हेलवे लेबनान का सबसे बड़ा फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप है और इस तरह के हमले वहां रहने वाले हजारों लोगों के भविष्य और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े